देखिए निश्चित रूप से जो आप इसको ऐसे देखें, सरकार अब से पहले क्या कह रही थी, उसका पूरा जो मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये चंद पंजाब के कुछ किसान हैं, अमीर किसान हैं, और ये भी नाम नहीं देती थी, कुछ और नाम देती थी, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं, जन कहाँ का ये नाम देती थी। लेकिन आज इस समय जब आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और सुबह से आप नज़ारा देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ पर, ये तो एक झलक है केवल, उत्तराखंड का किसान यहाँ पर 3 दिन पहले यहीं पर उड़ीसा से 1000 किसान आए, बिहार के लोग यहाँ पर, कुछ साथी पश्चिम बंगाल से यहाँ पर, मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर लोग, इधर जो है फरीदाबाद की तरफ से आने वाले जो हरियाणा के साथी भी यहाँ पर, तो इतनी जगह से लोग यहाँ पर हैं। और जो आपको नज़ारा ये पूरा हुजूम दिख रहा है, इसे जनसैलाब का मैं नाम दूं, क्योंकि इस गाजीपुर बॉर्डर पर ही आज इस समय कम से कम 20,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 लाइन अगर ट्रैक्टरों की लगा दी जाए, 20 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे, और उनमें हर एक में 5-5, 10-10 नहीं, 20-20, 25-25 आदमी है। तो आज ये जनसैलाब है। मोदी जी को, उनकी सरकार को और उनके गोदी मीडिया को समझ में आ जाना चाहिए, ये पंजाब के नहीं हैं, पूरे देश का किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है, और अब वो सड़कों पर बाहर निकला है। और आज की ये झलक इस देश में किसान आंदोलन की नहीं, जन आंदोलन की शुरुआत है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो सर, प्रोटेस्ट में जो हिंसा हुई है, आज जो बैरिकेड तोड़े गए हैं और आईटीओ पे जो हिंसा हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि किसानों ने बोला शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, पर शांतिपूर्ण तो लगा नहीं है। आप मुझे एक रिपोर्ट ऐसी दिखा दो जिसमें किसानों की तरफ से हिंसा हुई, एक रिपोर्ट। पर बैरिकेड तो तोड़े, बैरिकेड तोड़े नहीं गए हैं, बैरिकेडों को साइड में किया गया। क्यों किया गया आप समझो। आप रिपोर्ट आईटीओ पे नहीं करना था, पर वहाँ भी किसान पहुँच के किए। गलती किसकी है? गलती किसकी है? पुलिस के साथ में जो रूट तय हुआ, तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही हमारा यहाँ से काफिला चले, वही रूट, उसी को बैरिकेड लगा के साइड करके उसी को रूट को खुला रखना था। पुलिस ने वो रूट खुला हुआ नहीं रखा। पुलिस ने ये वाला रूट यहाँ से जाना था, तो ये बीच में से डिवाइडर हटा के आप रूट बनाते ना, आप उस तरफ जाने क्यों दिया आपने? आप अगर जाने दे रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? शासन प्रशासन जो काम है प्रशासन का वो करेगा, इसे मैं तो नहीं करूँगा। जो साथी आए हुए हैं लाखों की संख्या में, उन्हें क्या पता है कि क्या स्थिति है? वो तो पुलिस जैसे गाइड करेगी वैसे चलेंगे। तो जो साथी जिनको जाना था, जैसे पुलिस को वो रूट बनाना था, पुलिस ने रूट नहीं बनाया, और पुलिस ने ये भी नहीं बताया। आप एक भी रिकॉर्डिंग आप मुझे दिखा दीजिए कि पुलिस ने ये कहा हो भाई ये रूट नहीं है। कोई पुलिस ने नहीं कहा। आपने बैरिकेड लगा रखे हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना, यार परमिशन है फिर भी बैरिकेड क्यों लगा रखे हैं? वो साइड में कर दिए गए, बस इसलिए लोग वहां तक पहुंच गए। जो आईटीओ तक पहुंचे हैं वो इस गलतफहमी में साथी पहुंचे हैं, और उनमें से किसी ने भी, अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने हिंसा की हो। हमारे किसी साथी ने ना कोई गाली दी है, ना कोई हिंसा की है, ना ही किसी तरह की कोई बदतमीजी की है। अगर बदतमीजी हुई है तो प्रशासन की तरफ से, और मैं आपको वीडियो सर्कुलेट हो रही है, आप देखिए, लोगों ने बनाई है, पुलिस प्रशासन ने, यूपी पुलिस के जो कुछ लोग हैं जो गाजियाबाद से, जो वहाँ से आपके दिलशाद गार्डन बॉर्डर से जब गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं, कई गाड़ियों को तोड़ा है, और फ्लैग को, नेशनल फ्लैग है, उसको भी नीचे डाल के उस पर पैर से रगड़ा है उसको, ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। हमारे किसी साथी ने भी किसी तरह की भी अनुशासनहीनता नहीं की है, कोई बदतमीजी नहीं की है। और सर, लाल किले पे वो दिखा, वीडियो में दिखा है कि किसान यूनियन का झंडा फहराया है, तो क्या दिक्कत? नहीं तो किसान का नहीं है लाल किला? लाल किला किसका नहीं है आप बताइए? लाल किला क्या सरकार का है क्या? ऐतिहासिक धरोहर क्या है? एक मिनट, मैं मैडम बता रहा हूँ, मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं मैडम बता रहा हूँ, क्यों? किसान ने इस देश का अन्नदाता है। जब यूनियन का एक संगठन, पहले मैडम संगठन का नहीं है, वो पूरे किसानों का प्रतीक है, इस देश की जनता का प्रतीक है वो झंडा जो फहराया गया। दूसरी बात, अगर वो ऐतिहासिक धरोहर है तो आप ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछते, कैसे दे दी प्राइवेट व्यक्ति को? कैसे दे रखी है? बिरला को, जन डालमिया को दे रखी है ना, लाल किला दे रखा, उसके बाप की जागीर है कि जो दे दी है? हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हम सबकी धरोहर है, और वो प्रतीक है। वो किसान यूनियन का झंडा नहीं है, वो पूरे देश के किसानों का, मजदूरों का, इस देश की जनता का प्रतीक है, और वो वहां जाके फहराया गया। तो इसमें कोई आंधी तूफान नहीं, आगे कोई जो है आसमान नहीं फट पड़ा है। ये हमने सम्मान किया है और बताया है, सरकार को बताया। अगर आप नहीं मानोगे
तो सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी, ये बताया है, ये बताना जरूरी है सरकार। और सर सरकार बोल रही है कि 1.5 साल के लिए स्टे लगा दिया जाएगा कानून पर और फिर रिव्यू करके आप लोगों की भी लिए जाएंगे उसमें ओपिनियन सर। मोदी जी से पूछा आपने कि कानून पढ़ा है, मोदी जी से पूछा संविधान पढ़ा है। अब आपसे पूछता हूँ, आपने पढ़ा संविधान, आपने पढ़ा है कानून? एक बात, जिस कानून को 1.5 साल रोकने की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार को उसे रोकने का अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? सरकार कानून को लागू करने वाली एक संस्था होती है, कानून बनाने वाली नहीं। तो जिस सरकार ने कानून बनाया नहीं है, वो सरकार कानून रोक भी नहीं सकती है। कौन रोक सकता है? इस सरकार ने संसद में वो बिल लेकर आई और संसद से कानून बना, तो केवल संसद को अधिकार है कि उस कानून को वापस ले और या उस कानून को रोक दे। उसके लिए भी जो संवैधानिक तरीका है, उसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद में लाया जाएगा, वहीं पर रुकेगा। लेकिन अफसोस ये है, आप लोग भी पढ़ते नहीं हो, और मोदी जी तो अनपढ़ आदमी हैं, और जो उनके गृह मंत्री है वो भी अनपढ़ आदमी, ऐसे ही जो कृषि मंत्री हैं, इन लोगों को पता नहीं है कानूनी प्रक्रिया क्या। अफसोस इसी बात का है कि अगर पता हो तो आप बताएंगे कि ये आपको अधिकार है भी या नहीं। जब अधिकार नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें? तो वो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसानों के साथ पूरे देश का वकील खड़ा है। सरकार के पास इतने वकील नहीं होंगे जितने किसानों के पास आज की तारीख में। इसलिए किसानों को इन कानूनों की पूरी जानकारी है। तो आप ये बात सरकार से कहिए, गोदी मीडिया से कहिए, मोदी जी से कहिए, भैया कानून पढ़ लो, संविधान पढ़ लो। पर पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि संविधान की जगह तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और मनुस्मृति में जो है ऊंच नीच की बात है, भेदभाव की बात है, बड़े छोटे की बात है, और औरतों को माफ करना, मनुस्मृति की बात है, औरतों को मनुस्मृति में जूती कहा जाता है पैर की, और उन्हें सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ये उस कानून को लागू करना चाहते हैं, तो इन्हें क्या पता संविधान है? तो सर सरकार भी जिद पे अड़ी है और किसान भी जिद पे अड़े हैं, तो इसमें कोई हल कैसे? हमारी जिद नहीं है, हम हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर इसे जिद समझा जाता है तो जिद ही सही, अगर इसे बगावत समझा जाता है तो हम बगावत इसे, और हम बागी हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिद पर सरकार अड़ी है। सरकार बोल रही है ना कि कुछ चीजें जो आपको पसंद नहीं है वो हटा दी जाएगी। कैसे हटा देंगे आप बताइए? तो आप लोग बोल रहे हैं पूरा कानून ही हटाइए, तो ऐसे मैम उसमें है ही नहीं हटाने के लिए कुछ भी, ये पूरा कानून ही हटेगा, बिना हटे इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। केवल एक सेक्शन बताता हूँ तो उससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की धारा 3 उसमें जो है, जो एग्रीमेंट होगा किसान के और व्यापारी के बीच में, मैं उसे बताता हूँ, आप समझ जाएंगे सारे, उसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस धारा 3 में लिखा है कि किसान के और व्यापारी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, उसमें यह लिखा जाएगा, नंबर 1, किसान को अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगानी, नंबर 2, उस फसल का ग्रेड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, और उसकी क्वालिटी क्या होगी, नंबर 3, उस फसल को उगाने के लिए जो बीज होगा, जो खाद होगा, जो कीटनाशक होंगे, जो मशीनरी होगी, जो तकनीक होगी, उसे वो व्यापारी जिसके साथ समझौता हो रहा वो देगा। इसके बाद उसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा इसकी कीमत क्या होगी, जो फसल उगाएगा जब फसल पक के तैयार हो जाएगी तो किस कीमत पर व्यापारी खरीदेगा, ये भी लिखा जाएगा। साथ में ये भी लिखा जाएगा कि इस फसल की कितनी बार चेकिंग होगी, तो बोते समय, फसल जब बढ़ रही होगी उस समय, और जब फसल कट के व्यापारी खरीदेगा उस समय 3 समय उसकी चेकिंग होगी। अब मैं आपको समझाता हूं, एक बहुत मोटे से उदाहरण से समझो। ये मानिए कि इसके कानून के हिसाब से पूरे देश की जमीन, पूरे देश की जो किसानों के पास जमीन है, उसका जो व्यापारी हैं उनसे एग्रीमेंट हो गया। व्यापारियों से एग्रीमेंट होने के बाद सारी जो फसल है वो कहां जाएगी? व्यापारी के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं बचेगा, सारी की सारी फसल व्यापारी खरीद के ले जाएगा। और व्यापारी कितनी फसल खरीद सकता है, पहले उस पर प्रतिबंध था, अब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम से वो बैरिकेड हटा दिए गए। यानी कि जो एक लगा रखा था बैरियर कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लिमिट लगा रखी थी, लिमिट वो खत्म कर दी। इसका मतलब व्यापारी जितनी चाहे फसल खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है। अब मानिए कि जब पूरी फसल किसान से व्यापारी के घर चली गई, तो अब थोड़ा सा पीछे आइए,
2013 में इस सरकार ने, संसद ने एक कानून बनाया था इस देश के गरीब लोगों के लिए, 82 करोड़ गरीब लोगों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। उसके तहत 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देना था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब समझें आप क्वेश्चन, जब सारा अनाज व्यापारियों के पास चला गया, सरकार के पास कुछ नहीं है, तो सरकार इन 82 करोड़ लोगों को कहां से अनाज लाएगी, पहले तो ये बताओ। इसका मतलब जो 82